केदारे खंडे विलसति अपनान्ते सुरनुता प्रयागे रुद्राख्ये गिरिवर समुच्चे कृतकला समे भक्तिर्देया बहुविध सुमंत्रेस्य बहुधा भवानी सा चंडी डिमरी कुल पूजा भगवती। माँ भगवती की ये दिव्य यात्रा जिसको बनियात हमारी लोक भाषा में बोला जाता है। बनियात इस स्थान पर इस केदार खंड का वैसे देखा जाए तो प्रत्येक कण जो है भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान कण कण में भगवान शंकर इस क्षेत्र में विराजमान है और बनियात भी जो है भगवान शंकर की ही एक प्रकार से जो भगवान शंकर की अर्धांगिनी मां सती जब यज्ञ दक्ष यज्ञ में अपनी देह को जो है चिताग्नि में जो है अपने देह को समाप्त करती है, उसके बाद भगवान शंकर के जो गण हैं उनका जो नृत्य होता है, भगवान शंकर के जो गण है वो उन गणों का जो नृत्य भगवती के सम्मुख होता है तो वो इस बनियात में दर्शाया जाता है। बनियात का शाब्दिक अर्थ ये है बन्नीयात, यानी जो बन्नी एक बनिता भी बोलते हैं, बनिता वैसे स्त्री को बोलते हैं। और स्त्री का जब वहां बन्नी में समापन हुआ भगवती का तो उस वहीं से जो है इस का प्रयास। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है हम सभी को एकत्रित करने के लिए ये परंपराओं का निर्वहन किया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही इस प्रकार के नृत्यों का आयोजन इस केदारखंड के क्षेत्र में किया, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी जानते थे कर्मकांड उत्तम चीज है लेकिन कर्मकांड में सबकी रुचि नहीं है, कर्मकांड में सभी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए सबको सम्मिलित करने के लिए क्या किया जाए, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रत्येक जिस भी धाम में जिस भी मठ में जहां जिस चीज की, जैसे देवी की जहां प्रतिमा है, जहां भगवान शंकर की प्रतिमा है, जहां भगवान नारायण की प्रतिमा है, उन चीजों को देखा। भगवान शंकर से संबंधित जो भी नृत्य है, भगवान शंकर से संबंधित जो भी कर्म है, उनको जो है आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस प्रकार से जनमानस में सम्मिलित किया कि जनमानस प्रत्येक जन जन जो है भगवती के प्रति आस्था बने, भगवान के प्रति आस्था बने। तो उसको एकत्र सबको एक साथ समूह में लाने के लिए जो है इस प्रकार के आयोजनों को आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने किया है। यहाँ पर भगवती माँ चंडिका का मंदिर है जो 7 गांव का मंदिर है। केदारे खंडे विलसति अपनान्ते सुरनुता प्रयागे रुद्राख्ये गिरिवर समुच्चे कृतकला समे भक्तिर्देया बहुविध सुमंत्रेस्य बहुधा भवानी सा चंडी डिमरी कुल पूजा भगवती। इन माँ भगवती चंडिका की यहाँ पर जो पूजा होती है, यहाँ पे डिमरी परिवार और कांडपाल परिवार भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। जो नृत्य प्रति जो है एक क्रम बनाया हुआ है, हमारे पूर्वजों ने जो है हमें एक रास्ता दिखाया हुआ है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी प्रांत में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, माँ भगवती के प्रति यदि आपकी आस्था है तो आप कहीं भी परास्त नहीं हो सकते हैं। और इसी आस्था का जन सैलाब जो है माँ भगवती की, वैसे तो हमारी पहाड़ों की, हमारी इस उत्तराखंड की देवभूमि की एक परंपरा है, किसी भी देवता की यात्रा 12 सालों में होती है और यहाँ पर इस समय 12 साल से अधिक हो गए हैं। 20 सालों बाद पुनः भगवती की यात्रा हो रही है। भगवती जो है पहले भगवती के 7 गांव में भ्रमण होते हैं। ये जो जैसे आपने देखा होगा, आपने कई बार जो है बनियात अभी जो चल रही है आपके पलासी में चल रही है, आपके और कई जगह बनियात चल रही है, कई जगह जो है 10 जुला होता है, कई जगह जो है यहाँ पे जो है 7 गांव है। 7 गांव की जो अधिष्ठात्री देवी है भगवती चंडिका, 7 गांव की अधिष्ठात्री देवी है। और कल रात से जो है यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा, डिमरियों बंधुओं के द्वारा, कांडपाल बंधुओं के द्वारा भगवती का जो है अर्चन किया गया। भगवती को जागृत करने के लिए जो है रात्रि भर जागरण हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा विविध पाठों का जो है यहाँ पर वाचन किया गया, विविध मंत्रों का वाचन किया गया, विविध गायत्रियों का यहाँ पर वाचन किया गया और तब जाकर के भगवती के ऊपर शक्ति चढ़ाई। और वो शक्ति, वैसे तो उसके पास शक्ति परिपूर्ण है क्योंकि हम तो एक अकिंचन है, भगवती में इतनी सामर्थ्य, क्योंकि वो भगवती ब्रह्मा के साथ जब रहती है तो सृजन करती है, भगवती विष्णु के साथ रहती है तो पालन करती है और शिव के साथ रहती है तो संहार करती है। यहाँ पर भी भगवती माँ चंडिका हम सबके साथ समूह में चल रही है। भगवती की इतनी शक्ति है कि सबके हृदय में संचार हो रहा है, भक्ति का संचार हो रहा है और इस भक्ति के संचार के द्वारा ही सभी भक्तजन इस पुण्य पवित्र स्थान बीरों में आए हैं। और इस स्थान पर भगवती का जो ये पुण्य यज्ञ है और ये यज्ञ 24 फरवरी तक निरंतर चलेगा, क्योंकि पहले जो है अभ्यास नृत्य किया जाता है। अभ्यास नृत्य में जो है भगवती के जितने भी वाले हैं उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आपने, क्योंकि ऐसा होता है कि
परंपराएं ऐसी होती है कि किसी कुल की परंपरा है कि हमारे जो ये 7 गांव की है, इनके अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। हमारे जो पूर्वजों ने जो दायित्व दिए हैं वो अलग अलग दायित्व हमें दिए गए हैं। प्रत्येक गांव को दिया गया कि किसी की कुछ वो है, किसी ने कुछ चीज लानी है, किसी ने कोई चीज करनी है, किसी ने लकड़ी लानी है, किसी ने कहीं से जल लाना है, किसी ने कहीं से सतनाजा इत्यादि जो भी एकत्रित करना है, सबको जो है दिए गए हैं, सबका दायित्व दिया गया और सभी इस यज्ञ में जो है पूर्ण रूप से अपनी सहमति दे रहे हैं। सभी इस यज्ञ को जो है भव्य बनाने में लगे हुए हैं और सबकी आस्थाएं भगवती के प्रति जुड़ी हुई हैं और भगवती उन सबके मनोवांछित फलों को अवश्य पूर्ण करेगी।